क्वेश्चन सबको जितना है सारे चैप्टर से है, देखिए बहुत स्पीड में जाएंगे, ठीक है। इससे एकदम भी आपका जो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हर चैप्टर से 40 क्वेश्चन उठाए हैं जो आप लोग देख सकते हैं, मिला सकते हैं पिछले जो एग्ज़ाम हुआ है। तो 40 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर से मिला है, जिससे आपको करना है। यदि इसको कर लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सही में एक भी, क्योंकि इससे आगे क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। चलिए देखते हैं जो जितना बन सकता है, जो पूछे जाते हैं जिस तरह के क्वेश्चन उस तरह से बनाए हैं। तो सबसे पहले हम लोग गद्य भाग को देखेंगे, यानी गद्यखंड के भाग को देखेंगे, ठीक है। गद्यखंड के भाग को देखेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा नेताजी का चश्मा है, जिसमें 40 प्रश्न है। बाल गोविंद भगत है, 40 प्रश्न है। लखनवी अंदाज में 40 प्रश्न है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक में 40 क्वेश्चन है। एक कहानी यह भी में 40 क्वेश्चन है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, इसमें भी 40 क्वेश्चन है। नौबत खाने में इबादत, इसमें भी 40 प्रश्न है। संस्कृति में भी 40 क्वेश्चन है, यानी कि सब टोटल मिलाकर आपका हो जा रहा है 320 क्वेश्चन, यानी कि 320 आपके क्वेश्चन जो है। इससे इसके अलावा क्या दे सकता है, इसी से पूछेंगे ना, क्योंकि आपको जो है 40 क्वेश्चन जो बता रहे हैं एकदम आने ही वाले हैं, ठीक है। चलिए हम लोग 40 क्वेश्चन पहले नेताजी का चश्मा का हम लोग देखते हैं, उसके बाद बाल गोविंद भगत देखेंगे। यह महामैराथन है, क्योंकि इससे आगे आपका क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, इसीलिए हम इसका नाम दिए हैं महामैराथन, क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा और इसी से पूछते जाते हैं हर साल, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन सबको जितना है सारे चैप्टर से है। देखिए बहुत स्पीड में चला रहे, बहुत 320 क्वेश्चन है टोटल मिलाकर, तो 320 क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर से, नेताजी का चश्मा से, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है क्या कि स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था, ठीक है। स्वयं प्रकाश जो लेखक है, स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो उसका जन्म हुआ था 1947 ईस्वी में, ठीक है। स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था, वो कहाँ हुआ था, वो हो जाएगा इंदौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंदौर में। कितने में हुआ था, 1947 ईस्वी में, याद रखिएगा। स्वयं प्रकाश ने कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, ठीक है, कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी, वो क्या था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, ठीक है। स्वयं प्रकाश ने कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 नंबर कि स्वयं प्रकाश ने कहाँ नौकरी की थी, तो औद्योगिक प्रतिष्ठानों में, ठीक है, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 नंबर कि स्वयं प्रकाश के बचपन के मतलब स्वयं प्रकाश के बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा किस राज्य में गुजरा, तो वो था आपका राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में गुजरा था। उसके बाद क्या क्वेश्चन है कि वर्तमान में समय में स्वयं प्रकाश कहाँ रहते हैं, तो वर्तमान में स्वयं प्रकाश रहते हैं वो है भोपाल में, ठीक है। सी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है स्वयं प्रकाश वर्तमान में किस पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं, तो वो है वसुधा पत्रिका से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। वसुधा पत्रिका से जुड़े हुए हैं कौन, स्वयं प्रकाश वर्तमान में, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वयं प्रकाश के कुल कितने कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं, तो है 12 जो कहानी संग्रह है वो प्रकाशित हो चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। स्वयं प्रकाश ने किन उपन्यास की रचना की है, तो वह है ये दो, मतलब ईंधन और बीच में विनय, ठीक है, ईंधन और बीच में विनय की उपन्यास की रचना की, यानी कि वो ये दोनों होगा, ठीक है। सी नंबर होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, उपन्यास की रचना की है, इसमें से ऑप्शन दे देगा ईंधन, ठीक है, तो आपको ईंधन के मारिएगा, या बीच में विनय, तो यह दोनों होगा, ठीक है। स्वयं प्रकाश को कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुआ, तो स्वयं प्रकाश को जो है पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी, यानी कि यह सभी उसको प्राप्त हुए थे सम्मान, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, पहल सम्मान भी उनको सम्मान दिया गया था, बनमाली पुरस्कार भी दिया गया था, और राजस्थान साहित्य अकादमी भी उन्हें दिया गया था। नेक्स्ट है क्या है क्वेश्चन कि हलदर साहब कितने दिनों के अंतराल पर कस्बे से गुजरते थे, तो हलदर साहब कितनों दिनों के जो अंतराल पर कस्बे से गुजरते थे, वो है 15 दिनों पर। आप लोग जानते हैं कहानी की यदि पढ़े हैं तो 15 दिनों के बाद वो कस्बे से होकर गुजरते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हलदर साहब किस सिलसिले में कस्बे से गुजरते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि
कंपनी के काम से, यानी कि ठीक है, कंपनी के काम से गुजरते थे, यानी कि ए नंबर आंसर होगा इसका, कंपनी के काम से। नेक्स्ट है क्या कि कस्बे में लड़कों के कितने स्कूल थे? तो कस्बों में लड़कों के स्कूल एक थे, ठीक है। कस्बे में कितने लड़कों के स्कूल थे? एक थे, ठीक, याद रखिएगा। कस्बों में कितने लड़कियों के स्कूल थे? वो थे, तो वो हो जाएगा आपका लड़कियों का था। आप लोग ये गेस कीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कितना था। लड़कियों के लिए भी एक ही था, ठीक है, याद रखिएगा। लड़कों का भी एक स्कूल था, लड़कियों का भी एक स्कूल था कस्बे में। कस्बे में किस चीज़ का कारखाना लगा हुआ था? तो कस्बे में सीमेंट का कारखाना लगा हुआ था। किसका? सीमेंट का, ठीक है, किसका? सीमेंट का। नंबर 16 है कस्बे में कितने ओपन एयर सिनेमा घर थे? तो ओपन एयर सिनेमा घर थे वो है एक था। सिनेमाघर यहाँ पर देखिए, लड़कों का स्कूल एक था, लड़कियों का स्कूल एक था, सिनेमाघर एक था, और सीमेंट क्या था? सीमेंट का कारखाना था कस्बे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कस्बे में विकास कार्य किसके द्वारा कराया जाता था? तो कस्बे में जो है विकास कार्य नगर पालिका द्वारा कराया जाता था, ठीक है, नगर पालिका, ठीक है, इसका आंसर होगा नगर पालिका। कस्बे में विकास का कार्य किसके द्वारा कराया जाता है? नगर पालिका द्वारा। नगर पालिका ने मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगवाई थी? तो किसकी प्रतिमा लगाई थी? नेताजी का ना, यहाँ पर होगा नेताजी का चश्मा, नेताजी का लगाया था ना, नेताजी का। नेक्स्ट है नेताजी की प्रतिमा किस पदार्थ से निर्मित थी? तो नेताजी का जो चश्मा था किस पदार्थ से निर्मित थी? वो थी, आप लोग गेस कीजिए कि पत्थर का था या संगमरमर का था, जिप्सम का या मिट्टी का? तो ये इसका आप लोग बताइए किसका था? संगमरमर पत्थर का ना, किसका था? संगमरमर पत्थर का। नेक्स्ट है नेताजी की प्रतिमा कितनी ऊंची थी? तो 2 फुट की थी। कितनी ऊंची थी? 2 फुट की ऊंची थी। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है प्रतिमा में नेताजी ने कैसी वर्दी पहनी थी? तो थी आपका तो फौजी की, ठीक है। नेताजी के जो प्रतिमा थी उसमें कैसी वर्दी पहनाई गई थी? वो फौजी का वर्दी पहनाया गया था। उसके बाद है दिल्ली चलो किसका नारा था? ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है, इसका आंसर होगा बी नंबर 22 का बी। उसके बाद है 23 नंबर, देखिए प्रतिमा का कौन सा भाग संगमरमर का नहीं था? वो था चश्मा, ठीक है, कौन था? चश्मा था। नेक्स्ट है हलदर साहब चौराहे पर क्या खाने के लिए रोकते थे? तो हलदर साहब पान खाने के लिए रोकते थे, गुटखा भी नहीं खाने के लिए, खैनी भी नहीं, ठीक है, भांग भी नहीं, वो पान खाने के लिए रुकते थे हलदर साहब। हलदर साहब किस बहाने से कस्बे से गुजरते थे? तो हलदर साहब जो थे वो साइकिल से, जीप से, सफारी से, जिप्सी से या सफारी से, उसकी थी जीप से गुजरते थे, ठीक है। हलदर साहब किस बहाने से आते थे? जीप से अपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हलदर साहब को नेताजी की प्रतिमा में हर बार क्या नया देखने को मिलता था? तो था क्या नया देखने को मिलता था? वो चश्मा, ठीक है, तो चश्मा नया देखने को मिलता था कि हर बार जितना वहाँ पर क्या था, जितना बार वो हलदर साहब गुजरते थे कस्बे से होकर, तो चौराहे पर नेताजी का चश्मा जो लगाया हुआ था उस पर हर बार क्या देखते थे कि नेताजी का चश्मा जो है वो बदल गया है, ठीक है, चश्मा क्या होता बार बार नया देखता था। नेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पर है हलदर साहब ने उत्सुकता बस नेताजी के चश्मे के बारे में किससे पूछा? तो वो सब्जी वाले से पूछा था क्या? नहीं, पान वाले से पूछा था, ठीक है, तो यह हो गया ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पान वाले ने खुद के मुंह में क्या ठूसा हुआ था? गुटखा, मसाला या पान या तंबाकू? तो पान वाला क्या खा रहा था? पान खा रहा था, ठीक है, ठूसा हुआ था। नेक्स्ट है पान वाला कैसा व्यक्ति था? बददिमाग, बेवकूफ़ या तुन कमिजाज या खुशमिजाज? तो वो था खुशमिजाज किस्म का आदमी था। पान वाला कैसा था? वो खुशमिजाज, ठीक है। नेक्स्ट है कि नेताजी का चश्मा हर बार कौन बदलता था? तो नेताजी का जो चश्मा है हर बार कैप्टन चश्मे वाला, पान वाला या बच्चे या मास्टर? तो यहाँ का जो नेताजी का चश्मा बदलता था वो था कैप्टन चश्मे वाला, ठीक है, उसको क्या कहते थे? कैप्टन कहते थे।
आप लोग जानते हैं कहानी यदि पढ़े तो आपको सारा क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, कहानी पढ़ लीजिएगा इसको पढ़ने से पहले। नेताजी की मूर्ति के नीचे क्या लिखा हुआ था? मूर्तिकार मास्टर बेनीलाल, मूर्तिकार मास्टर जवाहरलाल, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, मूर्तिकार मास्टर छेदीलाल। तो जो कहानी के जो मूर्तिकार के नीचे मूर्ति जो था नेताजी का, उसके नीचे क्या लिखा हुआ था? वो लिखा हुआ था, ठीक है, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। ठीक है, क्या लिखा हुआ था? मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, यानी कि सी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल लिखा हुआ था नेताजी के मूर्ति के नीचे। नेक्स्ट है, मास्टर मोतीलाल कौन था? संगीतकार, मूर्तिकार, गीतकार या अध्यापक? तो मास्टर मोतीलाल कौन था? एक मूर्तिकार भी था क्या? नहीं। संगीतकार था? नहीं था। तो एक मूर्तिकार था। ठीक है, मास्टर मोतीलाल कौन था? एक मूर्तिकार था। यहाँ पर पूछा जाएगा कि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल कौन था? एक मूर्तिकार था। नेक्स्ट है, हवलदार साहब की नज़र में कैप्टन चश्मेवाला कैसा व्यक्ति था? तो हवलदार साहब के देशद्रोही, पागल, शैतान या देशभक्त? तो उसका आंसर था कि वो एक, हवलदार साहब की नज़र में कैसा था? देशभक्त था। ठीक है, हवलदार साहब की नज़र में कैप्टन चश्मेवाला कैसा था? देशभक्त था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन चश्मेवाला कैसा व्यक्ति था? सुस्त व चौकन्ना, बूढ़ा एवं स्वस्थ, बूढ़ा व अंधा, बूढ़ा व लंगड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो जो कैप्टन चश्मेवाला था वो कैसा था? वो था बूढ़ा और लंगड़ा था। ठीक है, कैप्टन चश्मेवाला क्या बेचता था? वो था चश्मा बेचता था। ठीक है, आप लोग जानते होंगे चश्मा बेचा करता था। कैप्टन चश्मेवाला की दुकान कैसी थी? फेरी की, बहुत बड़ी या छोटी, किराने की? तो कैप्टन चश्मेवाला का जो दुकान था वो था आपका फेरी का। ठीक, फेरी की। ठीक है, किसकी मृत्यु पर हवलदार साहब बहुत दुखी हुए थे? कैप्टन चश्मेवाला पर, पानवाला पर, मोतीलाल पर, गांधी जी पर? कैप्टन चश्मेवाला की मृत्यु पर। ठीक है, तो नेक्स्ट है, कहानी के अंत में मूर्ति की आंखों पर हवलदार साहब को कैसा चश्मा लगा हुआ देखा था? तो हवलदार साहब को जब चौराहे से होकर, जैसे जब कैप्टन चश्मेवाला मर गया था, तो वहाँ पर जब फिर से जब कस्बे से होकर गुजर रहे थे हवलदार साहब, तो वहाँ पर कैसा चश्मे देखा था? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? सरकंडे से बना हुआ, कागज़ का बना हुआ, संगमर का बना हुआ या शीशे का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, 38 का, या 38 है लास्ट, 38 नंबर का ए, यानी कि सरकंडे से बना हुआ। किसका था? सरकंडे से बना हुआ चश्मा देखा था, 38। ठीक है, नेक्स्ट है, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना चश्मा संभवतः किसने लगाया था? बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने? यहाँ पर किसने लगाया था? विद्यार्थियों ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बच्चों ने लगवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, नेताजी के चश्मा से, नेताजी का चश्मा कहानी की लेखन शैली कैसी है? तो नेताजी का चश्मा जो है, कहानी की लेखन शैली कैसी है? आत्मकथात्मक, किस्सा गोई या संस्मरण, रिपोर्ताज? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 40 का किस्सा गोई है। ठीक है, नेताजी के चश्मा की जो कहानी है वो लेखन शैली कैसी है? किस्सा गोई। हम लोग राम वृक्ष बेनीपुरी जो है उसको देखने वाले हैं, यानी कि आपका बाल गोविंद भगत को देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए हम इसको 40 पर ही पॉज कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा हैज टू बोल के, ठीक है, हैज टू वहाँ पर इसमें लिखा रहेगा, यानी कि वो VVI क्वेश्चन 40 प्रश्नों का वो भी होगा। नेक्स्ट मतलब चैप्टर भी आपको जितना क्वेश्चन बताए हैं ना 40 के 40 में से आपको किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकता है, क्योंकि हर बार इसी तरह का क्वेश्चन पूछ जाता है। आप मिला सकते हैं मॉडल पेपर प्रश्न पत्र से भी, और आपके जो अगली जो क्लास एग्जाम अगले बार जो एग्जाम हुआ था उसको भी मिलाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम इसको पॉज कर देते हैं। आप लोग नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल में मिल जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। जय हिंद। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद।